हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जो एक्सरसाइज हमारी 7.2 के लिए काम में आएगा। ठीक है, अब पहले समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा होता क्या है। ठीक है, अभी तक जनरली हमारे पास सिंपल कुछ क्वेश्चन होती थी तो हम क्या करते थे, उसका इंटीग्रेशन करते थे। सपोज करिए जैसे हमारा एक क्वेश्चन हमारा है, ये है स्क्वायर प्लस का 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हमें करना हो तो कैसे कर देंगे हम, सिंपल इसके ऊपर लगा देंगे dx लगा देंगे, प्लस के ऊपर 1 के ऊपर लगा देंगे dx। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी पावर x के 1 का फॉर्मूला लगा देंगे 2 प्लस का 1 डिवाइड में 2 प्लस का 1, इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, कितना होगा x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस का x प्लस का c, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये एक्स सवाल हमने एक्सरसाइज 7.1 में लगाए थे। मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्या है, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते, इंडिकेशन साइन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता, देखना पड़ता है कि किसको हम टी माने या किसी को हम एक्स या वाई कुछ मान के बेटा करें, ताकि हमारा क्या हो, जो हमारा इसका अच्छा तरीके से हमारा हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास सपोज कर है 2x, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आपसे बोल दिया गया कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो अभी मेरे इस बात समझ में आया कि भाई इसको इंटीग्रेशन साइन कैसे लगाएं, कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे अगर लगाएं, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई हो तो फॉर्मूला इसमें होता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करें, इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमेशा क्या देखना कि जब भी हमेशा देखना दो फंक्शन आपको जब गिवन होंगे तो उसमें एक फंक्शन का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन आपको गिवन हुआ होगा। एक फंक्शन का आपको डिफरेंस आपको गिवन हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सपोज कि अगर हम इसको टी मान लें, इसको टी मान लें। ठीक है, सपोज देखें समझ के। ठीक है, इसको अगर टी मान लिया, ठीक, इस फंक्शन को मैंने टी मान लिया। ठीक है, यहाँ पे यानी कि जो साइन के एंगल में है इसको मैंने टी मान लिया। ठीक है, तो क्या करें, अगर इसका डिफरेंस करते हैं डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लगा दीजिए इस पर, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का 1 का कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी टी बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा कितना 2x। ठीक है, तो क्या है, इस डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। ठीक है, कितना हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x dx। अब देखिए, अब हम इस 2x की जगह 2x dx की जगह हम ओनली डी टी रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, कितना इजी हो गया। तो 2x ये dx की जगह हमने क्या रख दिया, ओनली t रख दिया। ठीक है, t रख दिया। देखिए कितना हो जाएगा हमारा, केवल t रख दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साइन, ठीक है, इसको तो मैं t मान लिया था तो साइन t हो जाएगा। और dx 2x की जगह क्या रख देंगे, बोलो केवल dt रख देंगे। अब क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। अब साइन x का इंटीग्रेशन हमको पता होता है, साइन x हो या साइन t हो, क्या होगा इसका पता क्या होता है, माइनस का कॉस टी होता है। कॉस टी जैसे कॉस एक्स होता है, साइन से कितना होता है, साइन एक्स का होता है, माइनस का कॉस होता है। तो ऐसे इसका कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस टी। अब टी जिसको मैंने माना था उसकी वैल्यू पुट कर, टी इसको मैंने माना था, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक, कॉस टी की क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि हमेशा हम उस चीज़ को यानी उस फंक्शन को उस फंक्शन को टी मानते हैं जिसका डिफरेंस करें वो हमारा क्या है क्वेश्चन में, यानी कि उसी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। ठीक है, अब वो हमको क्या प्रैक्टिस से मालूम पड़ता है कि इसका डिफरेंस करें। जैसे मैंने देखा यहाँ पे पावर 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर इसका t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो इसका 2x आ जाएगा। अगर सपोज को मैं इसको 2x को मानता हूँ t, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। 2x का कितना 2 और 2 तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये दिमाग चलने लगे कि हमको इससे कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, समझ आया, इसमें कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाएंगे आराम सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, अपने एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 ये क्या बोला गया है, 5 बोला गया है फाइंड द इंडिकेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए क्या रखा आपको, रखा साइन एम एक्स, इसका आपको क्या करना है, इंडिकेशन करना है। ठीक है, चलिए सिंपल चीज़ है। देखिए इसको चाहे को टी मान कर लें चाहे ऐसे कर लें। ठीक है, सिंपल, इसको टी मान लो, सपोज करो लेट कर लो, लेट एम एक्स इक्वल्स टू टी मान लो। ठीक है, चलो इसको टी माने, इस एंगल को मैं टी मान लिया। ठीक है, इसको क्या कोई डिफरेंस कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए तो एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका कर दीजिए यहाँ पे, इसका कर दीजिए डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारा जो होता है हमेशा क्या होता है, अगर हम
किसी x के रिस्पेक्ट में किसी दूसरी क्वांटिटी का वेरिएबल का इंडिकेशन कर रहे हैं तो क्या हो, जैसे कि y करते हैं तो कितना dy dx हो जाएगा। तो ऐसे अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अगर t का कर रहे हैं डिफरेंस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यहाँ पे x नहीं है ना, तो dt बाई dx हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, यह कितना हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा। अब ds को इधर लेके जाइए तो क्या होगा m dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो m dx की जगह हम रखते हैं केवल dt रख सकते हैं, ठीक है, m dx की जगह, और सॉरी नहीं क्या करिए, अगर हम m को नीचे डिवाइड ले आए, ठीक है, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt बाई m हो जाएगा, ठीक है। हाँ आप देखिए अब dx की जगह हम dt बाई m ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ds को रिप्लेस कर देंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा, यानी साइन, ठीक है, mx को तो हमने t मान लिया तो t मान लीजिए, इसको लीजिए, और dx की जगह लिख देंगे dx की जगह, यानी कि mx को मैंने t माना था तो यहाँ पर t लिख दिया, ठीक है, और dx हमारा कितना है, ds की जगह हम dt बाई m ले सकते हैं, ठीक है, dt बाई m ले सकते हैं, ठीक है। m हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए 1/m और साइन t, ठीक है, साइन t dt। और साइन x का इंडिकेशन क्या होता है बताया था, कॉस होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/m माइनस का कॉस t प्लस का c लगा देंगे, ठीक है। अब t जिसको माना उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, t हमने किसको माना था, mx को माना था, ये रखा हुआ mx को माना था, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना माइनस पीछे लगा दी कॉस mx प्लस का c हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना ईजी है सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल ही इसी का है, इसका एग्जाम्पल ही है बेटा, ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, देखते हैं सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक है, 5th के पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 5 के पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। सेकंड वाले क्या बोला 2x साइन x स्क्वायर प्लस का 1, इसका हमको इंडिकेशन निकालना है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हमेशा अब इसमें क्वेश्चन में देखिए कि हम उसको t माने जिसका डिफरेंस करें वो हमको क्वेश्चन में गिवन हो। अगर सपोज को 2x को मान लेंगे तो हमें 2x का कितना हो जाएगा, ओनली 2 होगा, तो 2 तो हमारे यहाँ पर कहीं गिवन नहीं है। अगर हम इसको t मान लें, साइन के एंगल में स्क्वायर प्लस 1 को t मान लें तो इसका 2x, इसका कितना होगा स्क्वायर का कितना 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 2x हमको यहाँ पे गिवन है तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है, तो होगा क्या हमारा, सपोज करो लेट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू टी मान लो, ठीक है। अब क्या करो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या डिफरेंस कर दो, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, इस पर लगा दो, इधर कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा, इसका कितना 2x हो जाएगा प्लस का 1 का कितना 0 हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना को दिले। चलिए ठीक है, आप क्या करो डी एक्स को उधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी कि अब देखिए अब 2x dx की जगह हम dt को रिप्लेस कर सकते हैं, तो 2x dx हमारा ये लिखा हुआ क्वेश्चन में, इसकी जगह हम कोई dt ले सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया साइन, इसको t मान चुके थे तो यहाँ t लिख दीजिए, और 2x dx की जगह क्या लिखते हैं, 2x dx की जगह हम ओनली dt ले सकते हैं। अब कितना ईजी क्वेश्चन हो गया। अब साइन कितना हो जाएगा, कॉस होता है बताया था अभी, कॉस माइनस का कॉस t प्लस का c, ठीक है। चलिए कितना होगा, टी जिसको मानते हैं बेटा लास्ट में उसकी वैल्यू कर देते हैं, टी किसको माना था, मैंने इसको माना था टी, ठीक है, इसकी वैल्यू पूरी कर दीजिए वापस, माइनस का कॉस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुनाया। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं बेटा, थर्ड वाला करते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी एग्जाम्पल का, ये 5th का, ठीक है सॉरी 10 की पावर 4 सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाएं, इसमें किसको हम टी माने कि मेरा फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। अगर सपोज करो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन किसका करते हैं, रूट एक्स का करते हैं, रूट एक्स का मतलब कितना होता है, ये होता है, ठीक है,
इसका रूट एक्स का अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा 1/2 रूट एक्स आता है ठीक है। कैसे आता है देख लीजिए कैसे आता है, ऐसे आता है डी बाई डी एक्स की पावर इसको 1/2 लिखेंगे, पावर आगे आएगी, पावर में से क्या करते हैं 1 घटा देते हैं ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/2, पावर कितनी हो जाएगी एक्स की पावर -1/2, -1/2 क्या नीचे जाएगी तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स आता है ठीक है। तो हमने देखा हमें 1/रूट एक्स इसको नीचे हटाना है ठीक है। तो क्या करें, अगर हम रूट एक्स को टी मान लें ठीक है, सपोज करो हम क्या करें लेट कर लें, अगर रूट एक्स को टी मान लें, लेट कर लें रूट एक्स को टी मान लें ठीक है। इसका क्या करते हैं डिफरेंस कर दें, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, डी वाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स इसको टू डी टी हो जाएगा ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट एक्स कितना होगा, आई बताया कितना होगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा ठीक है। तो कितना होगा 1/2 रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा ठीक है, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा आगे ठीक है। डी एक्स को इधर लेके जाइए तो 1/2 रूट एक्स ठीक है, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखिए 1/1 ये रूट एक्स का रिप्लेस हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब 2 को इसको इधर लेके जाइए ठीक है, 2 को हटा दीजिए तो 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 2 डी टी लिख सकते हैं, यानी 1/रूट डी एक्स की जगह हम केवल 2 डी टी लिख सकते हैं ठीक है। तो लिख दिए तो 1/रूट एक्स की जगह क्या लिखते हैं बोलो, हम लिख सकते हैं ओनली डी एक्स, क्या लिख सकते हैं ओनली 2 डी टी लिख सकते हैं 2 डी टी ठीक है। चलिए तो रख दीजिए, क्या क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा हमारा 10 की पावर 4 रूट एक्स को मैं टी माना तो टी हो जाएगा ठीक है। और कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर, इसको टी मान चुके हैं रूट एक्स को ठीक है। अब 1/5 तो है हट जाएगा बेटा, 1/5 रूट एक्स की जगह क्या लिख देंगे बोलो केवल 2 टी टी इंटू 2 डी टी, इतनी बात समझ आएगी ठीक है। अब क्या करते हैं मैं 2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लीजिए ठीक है, 2 कॉन्स्टेंट को बाहर लीजिए 10 की पावर 4t इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। देखिए इतना मेरा आगे क्वेश्चन, अब अभी भी देखिए अभी भी हमारा क्या होगा, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 4 यानी 10t इंटू मल्टीप्लाई वाला कोई भी हमने इसमें फार्मूला नहीं पढ़ा है, क्योंकि डिफरेंस ऐसा हमने फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन करके सॉल्व कर देते हैं, मगर इंटीग्रेशन में ऐसा कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है ठीक है। अब क्या करते हैं अगेन करते हैं, अगेन बेटा उस फंक्शन को टी मानते हैं, या टी नहीं आपकी जगह यू मानते हैं, यू अभी कोई दूसरी क्वांटिटी मानते हैं ठीक है। अगेन किसी फंक्शन को बेटा मानते हैं कोई दूसरा यू भी मानते हैं जो हमारा उसका डिफरेंस करें जो हमको यहाँ पे गिवन हो ठीक है। अगर लेट कर लें, सपोज करें लेट कर लें, अगर हम 10t को मान लें, 10t को सपोज करो बेटा हम बी मान लेते हैं या यू मान लेते हैं, यू मान लिया है ठीक है। तो इसका अगर डिफरेंस करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यू, यू के सॉरी टी के रिस्पेक्ट करते हैं, टी के रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा डी बाई डी टी 10t हो जाएगा ठीक है। यह हो जाएगा डी यू बाई डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी यू बाई डी टी हो जाएगा ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 का कितना होता है बेटा, 10 का होता है सेक स्क्वायर होता है, कितना होता है सेक स्क्वायर टी हो जाएगा ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा डी यू बाई डी टी हो जाएगा ठीक है। आप क्या करें डी टी को तो लेकर जाइए ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सेक स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू डी यू। अब सेक स्क्वायर डी टी, सेक स्क्वायर टी डी टी जगह हम केवल डी यू लिख सकते हैं ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, अब क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा 2 तो बाहर था, 10 को हम क्या मान चुके हैं यू मान चुके हैं, तो इसको जगह रखो यू की पावर 4 हो जाएगा ठीक है। यू की पावर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर टी डी टी की जगह हम लिख सकते हैं केवल डी यू ले सकते हैं, क्या लिखते हैं केवल डी यू लिखते हैं। अब कितना ईजी हो गया ये, हमने क्या पढ़ा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स की पावर एन प्लस का 1 डिवाइड में एन प्लस का 1 ठीक है। सॉल्व कर दो उसको आराम से, कितना होगा 2 यू की पावर कितना होगा 4 प्लस का 1 डिवाइड में यू डिवाइड में कितना होगा 4 प्लस का 1 हो जाएगा ठीक है। ये यू है बेटा, ये 4 है, ये 4 है ठीक है, ये 4 है ठीक है, प्लस का सी ठीक है। अब कितना हो जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करने में कितना जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 ठीक है। यू की पावर कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, डिवाइड में कितना 5 हो जाएगा प्लस का सी।
यू किसको माना था, यू मैंने माना था बेटा 10 को माना था, किसको माना था 10 को माना था, ठीक है 10 को यू माना, इसकी वैल्यू पुट कर दी लास्ट में 10 t की पावर 4 डिवाइड बाय 5 प्लस का सी। अब t किसको माना था, t मैंने यहाँ माना, t किसको माना था देखिए रूट x को माना t, ठीक है तो t की वैल्यू पुट कर दी वापस, ठीक है तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 10 की पावर 4 रूट x डिवाइड बाय 5 प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है समझाया है, ठीक है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है कि फाइंड द इंटीग्रेशन, इधर का है हमारा, हाँ फोर्थ वाला यहाँ पर लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा, अगला फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट बोला गया साइन 10 इनवर्स x डिवाइड में 1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है dx, इसका पूछा गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आपको कुछ एक दो फार्मूला बता दें बेसिक जो आपको उसमें यूज़ होंगे, ठीक है देख लीजिए। चलिए एक फार्मूला आपका तो कोई ये यूज़ होगा बेसिक वाला, इससे क्या होता है, इससे 1/1 प्लस का x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा 10 इनवर्स x आता है, ठीक है प्लस का c, और ऐसे क्या अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर कितना हो जाएगा dx निकालेंगे, इसका कितना आता है हमारा, ये आता है हमारा कितना आता है साइन आता है, साइन नहीं सॉरी कितना आता है हमारा, चेक करते हैं एक मिनट फार्मूला, हाँ कितना आता हमारा है कॉस आता है, ठीक है कितना आता है कॉस, कॉस इनवर्स x प्लस का c, ठीक है माइनस का, ठीक है कॉस इनवर्स, एक और लिख लीजिए अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ठीक है इसी का ये dx, किसका होता है साइन इनवर्स x प्लस का c, ठीक है ये तीन फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 10 इनवर्स साइन 10 इनवर्स x, ठीक है 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए अगर हम 10 इनवर्स को t माने, सपोज को लेट करते हैं, लेट 10 इनवर्स x बराबर हमको t मानते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 10 इनवर्स, ठीक है x इक्वल्स टू कितना dt बाई dx हो जाएगा यहाँ पे, और 10 इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा, ये लिख लीजिए फार्मूला कितना होता है 1/1 प्लस का x स्क्वायर होता है, ठीक है ये हमारा क्या डिफरेंस होता है, तो इसका डिवाइड x करेंगे कितना होगा 1/1 प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है तो आगे कितना हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा, ठीक है क्लियर। अब क्या करें इसको तो ले आइए, तो 1/1 प्लस का x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, तो 1 प्लस का x स्क्वायर dx की जगह हम केवल dt लिख सकते हैं, ठीक है तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे केवल dt लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा साइन, इसको t मान चुके हैं, t कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। अब साइन t कितना होता है कॉस होता है, साइन t कितना हो जाएगा माइनस का कॉस t प्लस का c, ठीक है तो क्या क्वेश्चन हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा t जिसको माइनस की वैल्यू पुट कर दी कॉस 10 इनवर्स, ठीक है x प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, अब क्वेश्चन बेटा नहीं है इसके, अब क्या है कुछ फार्मूले बेसिक हैं, ठीक है कुछ फार्मूले आपको बेसिक हैं वो आपको देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जैसे क्या है, एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल नहीं कुछ फार्मूला है, 10x का बेटा हमारा इंटीग्रेशन हमारा होता है log ऑफ sec x, ठीक है प्लस का c। सेकेंड हमारा देखिए cot x dx का हमारा होता है हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन हमारा होता है log ऑफ साइन x, कितना होता है log ऑफ साइन x, ठीक है साइन x प्लस का c, ठीक है। और क्या होता है थर्ड देख लीजिए, थर्ड हमारा देख लीजिए sec x का इंटीग्रेशन हमारा होता है log ऑफ sec x प्लस का हमारा 10x, ठीक है प्लस का c।
और देख लीजिए हमारा कॉसेक एक्स का देख लीजिए, कॉसेक एक्स का चौथा फॉर्मूला देख लीजिए, कॉसेक एक्स डी एक्स का देख लीजिए, माइनस का सॉरी लॉग ऑफ कॉसेक एक्स एक्स माइनस का कॉट एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूले आपको बेसिक याद होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे इंडिकेशन में है, जहाँ जहाँ आपको मिलेंगे, जितने फार्मूले मिलते रहेंगे आपको लिखते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, जो ये आइडेंटिटी ये फार्मूले जो हैं इनका प्रूफमेंट देखते हैं, ये कैसे आते हैं। ठीक है, इनका प्रूफमेंट देखते हैं। चलिए इनका प्रूफमेंट देखते हैं। पहले फार्मूले का प्रूफमेंट देखते हैं। पहले फार्मूले का प्रूफमेंट देखते हैं। 10x dx का हम क्या करना है, हमको इसको प्रूव करना है कि ये log sec x के बराबर होता है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं हम। अगर हम क्या करते हैं 10 को लिखते हैं, सपोज कीजिए क्या लिखते हैं हम, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा है। अब देखिए क्या करें, अब हम किसको टी माने, उसको टी मानते हैं जिसका हमारा डिफरेंशिएशन हमको गिवन हो। ठीक है, अगर हम क्या करें कॉस एक्स को टी मान लें और कॉस का डिफरेंस कितना होता है हमारा साइन होता है, तो साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं लेट कर लो कॉस एक्स इजकस टू टी मान लो। ठीक है, इससे कितना हो जाएगा, इसका क्या करो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कर दीजिए, तो डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है डी एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, आगे देखिए आगे कितना कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन, इधर कितना होगा डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा। इसको इधर लेके जाइए, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी ले सकते हैं, इसको ऐसा ले सकते हैं, कोई नो डाउट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो साइन एक्स डी एक्स की जगह हम रखते हैं माइनस का डी टी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन हमारा देखो ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जाएगा साइन, इसको तो हटा देंगे। ठीक है, तो 1 इसको टी माना था, टी हो गया। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा डी टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस को बेटा बाहर ले लो, डी टी। अब 1/x का कितना हुआ बताया था, लॉग एस होता है, तो 1/t कितना हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन हमारा होता है लॉग ऑफ मॉड x। ठीक है, तो 1/t कितना लॉग टी हो जाएगा। ठीक, लिख दीजिए माइनस का 1 लॉग टी प्लस का सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉग टी को हमको रिप्लेस करना है, टी को रिप्लेस करना, टी की वैल्यू क्या थी हमारे कॉस एक्स था, लिख दीजिए लॉग ऑफ कॉस एक्स माना था इसको मैं। ठीक है, चलिए प्लस का सी। अब हमको इस फॉर्म में लाना है, लॉग सेक एक्स के फॉर्म में लेके आए, सेक एक्स के। ठीक है, तो क्या कीजिए माइनस को बेटा ऊपर लेके जाइए। लॉग की कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं, देखिए एक प्रॉपर्टीज़ में ये लगेगी, लॉग क्या होता है, लॉग एम की पावर एन कितना होता है, लॉग एम की पावर एन का मतलब होता है एन लॉग एम, ये होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे ये माइनस वन है, इसको ऊपर लेके जाइए। ठीक है, कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स की पावर माइनस का वन लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, जैसे ये होता है ऐसे ये ले सकते हैं, इसका रिवर्स लिख दिया, इसका मैंने क्या रिवर्स लिख दिया, एक ही चीज़ आएगी। ठीक है, इसका रिवर्स लिख दिया हमने, इसका रिवर्स लिख दिया मैंने। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो कितना हो जाएगा, देखो अब 1 कॉस क्या नीचे ले जाओ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है कितना हो जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का पावर क्या प्लस की हो जाएगी। ठीक है, प्लस का सी। अब 1 कॉस कितना सेक होता है। ठीक है, लॉग ऑफ सेक एक्स मॉड प्लस का सी, ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला भी होता है, इसका आइडेंटिटी को मैंने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, एक और देख लीजिए क्वेश्चन, इसी का आइडेंटिटी देख लीजिए एक और। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी नंबर देखिए सेकंड वाली, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, डी एक्स क्या कर दीजिए, वही कर दीजिए, इसको लिख दीजिए कॉस अपॉन साइन लिख दीजिए, कॉट को लिख दिया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं साइन एक्स इसका टू टी मान लीजिए, और साइन एक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कर दीजिए डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। साइन से कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, और इधर कितना है डी टी बाई डी एक्स है। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए, तो कॉस एक्स डी एक्स इजकल्स टू डी टी है। अब कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी ले सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा,
तो 1 हमारा नीचे तो टी हो जाएगा, इसको हमारा टी, इसकी जगह टी ले दिया। अब 1/टी बताया क्या होता है, लॉग हो जाएगा, तो लॉग ऑफ टी, ठीक है, प्लस का सी है, और टी किसको माना था, साइन को माना था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये प्रूफ होना है, ठीक है, ये भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, देखते हैं अगली आइडेंटिटी, देखते हैं अगली आइडेंटिटी, देखते हैं इसमें क्या करना है। अगली आइडेंटिटी है सेक एक्स की, सेक एक्स डी एक्स बराबर हमको प्रूफ करना है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस का टेन एक्स हमको प्रूफ करना है, ठीक है, प्लस का सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं बेटा, इसमें ऐसे ले लो, ठीक है, सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ठीक है, कर दीजिए। ये क्या होता है, फ़ायदा ऐसे होता है, तो सेक एक्स प्लस का टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। देखिए फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर हम सपोज़ कीजिए, अगर हम क्या करते हैं, सेक एक्स प्लस टेन को क्या टी मान लें, नीचे वाले सेक एक्स प्लस टी को, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या माने, टी मान लें, फिर देखो क्या हो जाता है, इसको माने टी, ठीक है, इसको टी मान लीजिए। देखिए क्या होता है, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स को टी मान लीजिए, ये क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसको टी मान लीजिए पहले, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, तो कितना आएगा, डी एक्स लगा दीजिए, सेक एक्स पे लगा दीजिए, प्लस का टेन एक्स पे लगा दीजिए, ठीक, इधर कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे क्या करते हैं, सेक एक्स पे लगा दीजिए, डी एक्स लगा दीजिए, प्लस का डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, टेन एक्स पे लगा दीजिए, ठीक है। कितना होगा, डी टी बाई डी एक्स, तो पीछे चल रहा है। सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है, और टेन एक्स से कितना होता है, टेन एक्स का हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स ले दीजिए, ठीक है। तो पूरी लाइन में क्या कॉमन है, सेक एक्स कॉमन है, ले लीजिए, सेक एक्स हमको कॉमन मिल गया, ठीक है। तो अंदर बचा बेटा टेन एक्स प्लस का सेक एक्स बचा, ठीक है, आगे बचा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डी एक्स को तो लेके आइए, तो सेक एक्स टेन एक्स प्लस का सेक एक्स, ठीक है, डी एक्स डी टी है। अब इसकी जगह हम केवल डी टी ले सकते हैं, क्या लिखते हैं, ओनली डी टी ले सकते हैं, ठीक है। कितना इजी हो गया, देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, इसकी अब क्वेश्चन देखिए आगे, देखिए तो सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन की जगह क्या लेंगे, डी सी ले सकते हैं, केवल डी टी लगते हैं, इसको टी मान चुके थे, तो क्वेश्चन मेरा बन जाएगा 1/t डी टी, नो डाउट, ठीक है। अब 1/t कितना हो जाएगा, 1/t का होता है लॉग मॉड टी प्लस का सी, और टी जिसको माना था बेटा उसकी वैल्यू पुट कर दी, किसको माना था हमने, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स को टी माना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही प्रूफ करना, ठीक है। ऐसे अगली आइडेंटिटी है वो आप लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं बेटा, अब सीधे बेटा चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 का बेटा पहला पार्ट देखिए क्या है, साइन ऑफ 3x कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए भाई कैसे करते हैं, दिमाग लगाइए, किसको टी माने कि मेरा थोड़ा सा इसमें काम बन जाए, ठीक है। चलिए कैसे करें बताइए। अब क्या करते हैं, अगर सपोज करो इसको ऐसे लिख दें, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स को 2 बार लिख दिए, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख दीजिए ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इसको साइन स्क्वायर को लिख दें हम 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, ठीक है, और इसको चलने देते हैं बेटा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स टी एक्स, ठीक है। इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे टी किसी को मानते हैं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं मिलता। सपोज को अगर साइंस को टी मानते हैं, साइंस का कितना होता है, कॉस होता है, तो कॉस तो यहाँ पे है नहीं, स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कॉस स्क्वायर का टी मान लें, लेट कर लें, अब देखिए लेट कर लीजिए, कॉस स्क्वायर को क्या कर लें, कॉस स्क्वायर को
हम सॉरी कॉस का नहीं, कॉस एक्स को क्या टी मान लेते हैं, क्या मानते हैं, अगर हम अब क्या करते हैं यहाँ पे कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, कॉस एक्स जो है तो बेटा इसकी जगह टी मान लो, तो टी हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, क्या पे इसको डिफरेंस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का साइन टी हो जाएगा। ठीक है, सुनाया, खीर यहाँ कर दीजिए, तो कर दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए तो डी वाई डी एक्स लगा दीजिए, कॉस एक्स पे लगा दीजिए। ठीक है, और कितना हो जाएगा, या लगा दीजिए डी टी वाई डी एक्स लगा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन इधर लगा दिए, डी एक्स लगा दिए डी टी। अब माइनस को आगे लेके जाइए, तो साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स इक्वल्स टू कितना डी टी माइनस का, तो साइन एक्स की जगह ले सकते हैं माइनस का डी टी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा फिर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी क्या बन जाएगा, क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, और क्या है साइन एक्स डी एक्स की जगह, साइन एक्स डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ केवल टी ले सकते हैं। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, इसकी जगह क्या टी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा टी स्क्वायर डी टी, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं इसमें। अब माइनस का चल रहा है, माइनस का बेटा बाहर लगा दो। ठीक है, माइनस का माइनस को बाहर लगा दिया, तो माइनस का इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस का टी की पावर 4, नो डाउट डी टी। अब इंटीग्रेशन साइन क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का बाहर ले लीजिए बेटा, टी की स्क्वायर डी टी हो जाएगा, माइनस का टी की पावर 4 पे लगा दीजिए, डी टी लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है इंडिकेशन। अब क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें टी की पावर 2 प्लस का 1 डिवाइड में 2 प्लस का 1, माइनस का टी वाला 4 प्लस का 1 डिवाइड में 4 प्लस का 1। ठीक है, प्लस का कितना सी हो जाएगा, इसको भी इधर सॉल्व करते हैं, पीछे बैक आ जाइए, कितना हो जाएगा, पीछे हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का हो जाएगा टी की पावर 3 हो जाएगा डिवाइड में 3, माइनस का टी की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा डिवाइड में कितना 5 हो जाएगा, प्लस का सी। अब जिसको मैं टी माइनस सी वैल्यू पुट कर, टी किसको माना था मैंने, कॉस को माना था, कॉस की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस का कॉस की पावर हो जाएगा बेटा हमारा 5 डिवाइड बाई 5 प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल इजी था बेटा, बहुत ईजी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल का ही है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल का, भी सारे एग्जाम्पल का है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बेटा एक भी नहीं छोड़ने। ठीक है, सारे एग्जाम्पल कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम में हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा एग्जाम्पल का तरीका है साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस का ए, इसका हमको करना है इंडिकेशन करना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसका हमको इंडिकेशन करना है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं अगर सपोज कीजिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस ए को नीचे टी मान लें, एक्स प्लस ए को टी मान लें। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, देखिए हमारा इसको कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स प्लस ए बराबर टी, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको आगे लेके जाइए, एक्स इसको 2 हो जाएगा टी माइनस का हमारा ए लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक कर दीजिए, तो डी वाई डी एक्स लगा दीजिए, इस पर लगा दीजिए डी वाई डी एक्स टी माइनस ए पे लगा दीजिए। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, इतना करने में इससे कितना 1 हो जाएगा, इधर कितना होगा डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा, और ए का कितना हो जाएगा, एक कांस्टेंट है तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है, तो जाएगा 0, तो माइनस का 0 तो हटा दीजिए, यानी तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा साइन एक्स की लिख सकते हैं बेटा हम टी माइनस का ए डिवाइड में कितना हो जाएगा हमारा, इसको साइन टी। ठीक है, नो डाउट, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अपने हाई स्कूल में बेटा क्या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए माइनस का बी फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी,
फार्मूला पड़ा है, ठीक है, लगा दीजिए, ये फार्मूला ऊपर लगा दीजिए। तो साइन ए साइन टी कॉस ए, साइन ए कॉस बी, बी की जगह ए माइनस का कॉस ए, ठीक है, साइन बी, ठीक है, साइन बी, ये फार्मूला हमारा होता है हाई स्कूल में, ठीक है। नीचे क्या है, साइन टी चलने दीजिए डी टी। अब क्या कर दीजिए, अब कर देते हैं साइन टी, इसको साइन टी फ्रैक्शन में है बेटा, इसको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में सबको अलग अलग कर दीजिए। साइन टी कॉस ए डिवाइड में साइन टी, इसको ऐसे ले सकते हैं नो डाउट। तो कॉस टी, ठीक है, साइन ए डिवाइड में साइन टी, ठीक है, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ़ायदा क्या होगा इससे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, ओनली कॉस ए और कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट कॉट टी हो जाएगा, कॉट टी साइन ए, ठीक है, नो डाउट डी टी है। अब क्या करिए, इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए हर जगह, ठीक है, कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, कॉस ए पे लगा दीजिए डी टी माइनस का साइन कॉस टी, साइन ए पे लगा दीजिए डी टी लगा दीजिए। अब कॉस से तो कांस्टेंट है ना, साइन ए भी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट होता है तो पूरा फंक्शन क्या कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इसको बाहर निकाल लीजिए। क्योंकि कांस्टेंट का हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। कॉस ए इधर डी टी लिख दीजिए, इधर कितना है, साइन ए हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए डिवाइड में, ये कितना हो जाएगा, कॉट टी जाएगा, कॉट है ये कितना, कॉट है, क्या है, कॉट कॉट डी टी, ठीक है। चलिए अब डी टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, डी टी को हो जाएगा टी हो जाएगा, जैसे डी एस से कितना होता है एक्स होता है, तो ऐसे डी टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी टी हो जाएगा टी हो जाएगा ओनली, ठीक है। चलिए अब कॉट, अब बताया था कॉट एक्स से कितना होता है, कॉट एक्स का ही बताया था मैंने, साइन लॉग साइन एक्स, कहता था कितना लॉग साइन होता है, कॉट एक्स का कितना होता है, लॉग साइन एक्स होता है, बताया था अभी मैंने, ठीक है, अभी पिछले कराया था, ठीक है। इससे कितना लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, एक्स की जगह कितना टी है यहाँ पे, प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ टी बेटा है उसकी वैल्यू पुट कर दो, कॉस ए इंटू टी, टी किसको माना था मैंने, टी माना था एक्स प्लस ए को माना था, एक्स प्लस ए साइन ए, ठीक है, लॉग मॉड साइन टी को माना था मैंने एक्स प्लस ए, ठीक है, ये माना था एक्स प्लस ए को टी माना था, इसकी जगह पुट करें टी को, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का ए, ठीक है, मॉड प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, एक बार प्रैक्टिस इनकी करेंगे तो सब क्वेश्चन आसानी से हमारे लग जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, इसी में ही है, ठीक है। अगला एग्जांपल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। आखिरी एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल क्या करेंगे, 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्या है हमारा, बी एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस का 10x, इसका क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलो भाई कैसे करते हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, अगर हम क्या करें, साइन को लिखते हैं, साइन को लिखते हैं, साइन टेन को लिखते हैं, साइन अपन कॉस लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स हमने लिख दिया, इसमें एल्सियम ले लीजिए, एल्सियम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, ठीक है, नो डाउट लिख सकते हैं इसको हम, और कॉस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा बेटा एक्चुअल में, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ आ गई, इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें अब क्या करते हैं बेटा, ऊपर क्या करते हैं हम, 2 से गुणा 2 से भाग कर लीजिए, 2 से गुणा भाग कर लीजिए, ठीक, क्या करते हैं, चलिए ऊपर 2 से गुणा भाग कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है हमारा, 2 से गुणा भाग करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है, हाँ कर लीजिए, 2 से गुणा भाग कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2x cos x हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, और 1/2 को डिवाइड वाले को बाहर ले लो, नीचे कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का cos x dx हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ऊपर क्या करते हैं, ऊपर बेटा करते हैं प्लस का, यानी कि साइन एक्स को जोड़ते हैं, साइन एक्स को घटाते हैं, ठीक है, इतना करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, ठीक है, ऐड साइन एक्स, ठीक है, ऑन न्यूमरेटर, कहाँ करते हैं, न्यूमरेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 चल रहा है बेटा हमारा, तो कितना होगा 2 cos x प्लस का साइन एक्स को जोड़ा और साइन एक्स को ही क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। तो नीचे का चल रहा है हमारा साइन एक्स प्लस का cos x हमारा चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसमें अब क्या करते हैं, अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको बेटा cos 2 इसको तोड़ दो, इसको cos x प्लस का साइन इसके साथ लिख दीजिए, ठीक है, और 1 प्लस का cos x माइनस साइन के साथ लिख दीजिए। इसको मैं तोड़ दिया अलग अलग, ठीक है, चलिए dx, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, इसके बेटा फ्रैक्शन कर दीजिए, फ्रैक्शन यानी कि अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, 1/2 चल रहा है बेटा cos x प्लस का साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस का cos x dx, ठीक है, प्लस का इस पर लगा दीजिए बेटा, अलग अलग कर दीजिए, cos x माइनस का साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय cos x प्लस का साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे फ़ायदा हमारा क्या होगा, इससे फ़ायदा हमारा बेटा ये हो जाएगा, इससे हमारा ये से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टी मान लेते हैं, नीचे वाले को आप टी मान लीजिए, ठीक है, लेट कर लीजिए, क्या कर दीजिए, cos x प्लस का साइन एक्स को बेटा टी मान लीजिए। तो टी इसको जब मानेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स पे लगा दीजिए, cos x पे लगा दीजिए, ठीक है, डी बाई डी एक्स पे लगा दीजिए, साइन एक्स पे लगा दीजिए, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे cos से कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स होता है, और साइन से कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इधर क्या कर दीजिए, डी एक्स लगा दीजिए, ठीक है, डी एक्स आगे कितना डी टी हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, cos x माइनस का साइन एक्स एक ही चीज़ है, ठीक है, डी एक्स डी टी है। अब cos x माइनस डी एक्स की जगह हम डी टी ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे उसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन हमारा कितना ईजी हो गया, ठीक है। यहाँ तो बेटा बचा 1 बचा, डी एक्स बचा, नो डाउट, ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्या कर दीजिए बेटा, इसको डी एक्स cos x माइनस साइंस की जगह लिख दीजिए, केवल डी टी लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, डी टी हो जाएगा, और नीचे कितना मैं टी इसको मान चुका हूँ, ठीक है, टी। तो 1/t इसका तो हो जाएगा log का हो जाएगा 1/2, इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा log t होता है, log t 1/, इससे कितना log ऐसे होता है, t हो जाएगा, और t जिसको मैंने माना उसकी वैल्यू पुट कीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। प्लस का log x, ठीक है, कितना होगा, cos x प्लस का साइन एक्स को मैं टी मानता है, इसकी वैल्यू पुट कर दे प्लस का सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप लोग हेल्प कीजिए ताकि मैं अच्छी वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।